Hello students, welcome again in the online classes for superconductivity, and this is the third lecture in this series. So what we have discussed in earlier lectures, we have started with the definition of superconductivity. As you can see in this image, when for a particular material temperature is cooled below a particular temperature and that particular temperature is named as a critical temperature. So what happens, you can see in this plot, then there is a sudden disappearance of resistance, means now your resistance is nearly zero. It means the conductivity becomes very high and your materials become superconductor. And this phenomena of sudden disappearance of resistance when the temperature is cooled below a particular temperature is named as a superconductivity. Okay, and after that we have discussed the effect of magnetic field on the superconductivity, and again you can see in this image the magnetic field can destroy the superconductivity. Okay, it means now your critical temperature is a function of एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, और उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट डिस्कस किया था, एंड दैट इज अबाउट the magnetic properties of superconductor, whether it is a diamagnetic, paramagnetic or ferromagnetic. And you can see in this image that when some magnetic field is applied on a normal conductor, then the magnetic line of forces may cross that particular medium, so it may be your paramagnetic or ferromagnetic material. But in the superconducting state, when some magnetic field is applied, then all the magnetic line of forces are expelled by this particular superconductor, and this is the phenomena of flux exclusion. Okay, and this phenomena is named as a Meissner effect. और ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इसका हमने अर्लियर लेक्चर्स में डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था कि जैसे ही आपका मटेरियल सुपरकंडक्टर बन जाता है तो वहां डायमैग्नेटिक होगा, तो एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सन वहां पे होगा. क्या ये क्लियर है बच्चों? ठीक है, अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो आप फिर दोबारा जाके वीडियो देख सकते हो. तो आप देखो बच्चों, मेissner इफेक्ट में क्या है कि सुपरकंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो एक ये डेफिनेशन है आपकी सुपरकंडक्टिविटी की, और अगर E इज इक्वल टू जीरो है तो ये भी आपकी डेफिनेशन है बिकॉज ऑफ द अफेक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी. ठीक है, लेकिन आपने देखा था कि अगर ये दो इक्वेशन E इज इक्वल टू जीरो, B इज इक्वल टू जीरो, अगर मैक्सवेल इक्वेशंस की हेल्प से हम इनको देखने की कोशिश करते हैं तो इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं नहीं, क्योंकि आपने देखा था कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस में अगर हम E की वैल्यू जीरो रख दें सो B मस्ट बी कांस्टेंट. तो अब इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे दूर किया गया था? इसी कॉन्ट्राडिक्शन को, इसका मतलब है कि कुछ नई इक्वेशंस हैं जो सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकती हैं, और उन इक्वेशंस का नाम क्या था? लंदन इक्वेशंस बच्चों. और आप देखो इन दोनों इक्वेशंस को देख पा रहे हो, ये हमने बड़े अच्छे से लास्ट लेक्चर में किया था. अब उसके बाद हमने किया तो यहां से हमें पता चला कि जो आपका जो सुपर कंडक्टर है कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, कि जब हम सुपर कंडक्टर के अंदर जाते हैं और आपने बाहर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम सुपर कंडक्टर के अंदर जाते ही बच्चों जीरो हो जा रहा है. नहीं, वहां पे क्या है कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली, और ये भी हमने किया था. तो अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब वो उसके अंदर कुछ पेनिट्रेट कर पा रही है ना. तो यहां पे हमने एक देखा था पेनिट्रेशन डेप्थ. सो इट इज अ पर्टिकुलर लेंथ at which your magnetic field becomes 1 by E times of the initial value at the surface. Okay, और इसको नाम क्या दिया था आपने? लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ. ठीक है, और उसके बाद फिर हमने क्या किया था? एक्सप्लेनेशन. अब ये तो इक्वेशन की टर्म्स में हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन को दूर कर दिया. अब आया कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन द सुपर कंडक्टिविटी, यानी जो आपका मेटीरियल है उस मेटीरियल के अंदर क्या है? आपके अलग अलग एटम्स हैं. देखो आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि अलग अलग वहां पे आपके आयंस हैं और अलग अलग आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि एटम्स में अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो आपका आयन बन जाता है. अब वहां पे आप देखो कि कैसे दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जबकि देखो ना अपोजिट चार्जेस हैं तो वहां पे रिपल्सन होगा, तो यहां आयंस के साथ कोलिजन भी होगा, तो यहां पे अपोजिशन क्रिएट होना चाहिए था ना अगर चार्ज आपका फ्लो करता है तो. नहीं, अगर करंट डेंसिटी है सो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ अपोजिशन, लेकिन यहां अपोजिशन है ही नहीं. तो इसको एक्सप्लेन जो किया वो बार्डिन-कूपर-स्किफ थ्योरी, यानी जो BCS थ्योरी है, उन्होंने एक्सप्लेन किया बाय इंट्रोड्यूसिंग द कूपर पेयर. इट इज अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक पेयर है जहां जिसके बीच में क्या होगी? देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन बिटवीन द
these two pairs of electron, ठीक है, and because of this interaction the resistance is nearly zero. क्लियर? ये हमने बड़े डिटेल वे में किया था। और ये देखो अगर दो आपके इलेक्ट्रॉन हैं तो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, देखो इस फिगर में आप देख पा रहे हो, टू इलेक्ट्रॉन्स आर इंटरेक्टिंग वाया ए फोनॉन फील्ड, ठीक है ना, बीच में वाइब्रेशंस की हेल्प से, कि एक आपका जो इलेक्ट्रॉन है एक क्लाउड वहां पे प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज एक अपीयर होता है जो कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। क्या ये क्लियर है बच्चों? तो अब यहां पे जो दो इलेक्ट्रॉन बने हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन को हमने नाम क्या दिया, कूपर पेयर। दोनों में आपकी अट्रैक्शन है, दोनों एक स्टेट को ऑक्यूपाई करते हैं। दैट्स व्हाई दीज इलेक्ट्रॉन्स नाउ मे बी ट्रीटेड एज ए बोसॉन्स, एक ही स्टेट को वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। क्या ये क्लियर है बच्चों? ये हमने बड़े डिटेल में किया था। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम है तो आप वापस उन वीडियोस को देख सकते हो और आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि हमने अब तक क्या किया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जो आज के लेक्चर में। तो आज हम जो करेंगे बच्चों इस लेक्चर में वो हम करेंगे टाइप 1 टाइप 2 सुपरकंडक्टर, और फिर उसके बाद फ्लक्स क्वांटाइजेशन, और फिर उसके बाद जो पेपर्ड मॉडिफिकेशन है लंदन थ्योरी में वो हम करेंगे जो कि सुपरकंडक्टिविटी को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है। So type 1 and type 2 superconductor, this is the classification of superconductors depending upon their magnetic behavior. Magnetic behavior का मतलब क्या है कि जैसे आपने मैजेंडर इफेक्ट किया था ना, मैजेंडर इफेक्ट में क्या था, suppose it is a superconductor. Superconductor means when T becomes less than Tc, so the inside the superconductor the magnetic field is zero. ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होगा? बिकॉज व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड देन व्हाट हैपेंस, सपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज H is applied, then this magnetic field, then the magnetic line of forces are expelled by the particular material. ये देखो ये आपका क्या था, यही था ना आपका मैजेंडर इफेक्ट। अब ये देखो अंदर भी जीरो क्यों है? बिकॉज देयर इज ए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. This M is the induced magnetic field, okay? And this induced magnetic field is exactly equal to and opposite to द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, ये जो M है आपका वो एग्जैक्टली -S था, तभी आपका जो यहां पे ससेप्टिबिलिटी थी, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, M/H, और यहां पे वो ससेप्टिबिलिटी क्या आ जाएगी, -1, एंड योर मटेरियल इज परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है बच्चों? लेकिन एक इफेक्ट भी आपको पता है कि जैसे ही अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते जाएंगे और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, नहीं, अब आपने वैल्यू को बढ़ाया तो क्या होगा, एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जहां पे इसकी जो सुपर कंडक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आपके जो लाइनें हैं वो मटेरियल के अंदर से क्रॉस कर जाएंगी, फिर तो नॉर्मल मटेरियल बन जाएगा ना। और नॉर्मल मटेरियल के केस में क्या होता है, लाइंस में क्रॉस दैट पर्टिकुलर मटेरियल। ये आपका क्या है, नॉर्मल मटेरियल, ये आपका क्या है, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल मटेरियल आपका हो गया। तो ये देखो अब यहां पे इसको हमने नाम क्या दिया था, मैजेंडर इफेक्ट को। तो अब यहां पे अलग अलग बिहेवियर देखा गया अलग अलग सुपरकंडक्टर्स का। वो क्या बिहेवियर था, उसी बिहेवियर के बेस पे हमने किया है कि ऑल सुपरकंडक्टर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। सो व्हाट इज द टाइप 1? इन द टाइप 1 बिहेवियर फॉर सम सुपरकंडक्टर there are some superconductor which strictly follow the Meissner effect. Strictly का मतलब क्या है कि देखो when some magnetic field, external magnetic field is applied, okay, and this is the induced magnetic field minus M, induced magnetic field. So कुछ सुपरकंडक्टर के लिए क्या है कि आप H को अप्लाई करते जाओ, देखो जितना H आप अप्लाई करोगे उतना ही -M आएगा, यानी जितना आप H अप्लाई करोगे उतना ही -M। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे देखो, एक ऐसी वैल्यू जहां पे सुपरकंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, HC। इट इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा ना। तो कुछ सुपरकंडक्टर में क्या है कि एट सपोज इट इज द HC, so at this HC your material now becomes normal material। ठीक है, यहां पे आप ये देखो ना, इसके बाद आपका क्या है, so this is the superconducting state, ये आपका superconducting state, ये superconducting state है आपकी यहां से लेके यहां तक, और आगे आपका क्या है, ये नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल स्टेट। ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स इस ग्राफ को फॉलो करते हैं कि दोज मटेरियल्स विच स्ट्रिक्टली फॉलो द मैजेंडर इफेक्ट। अब यहां पे देखो ना स्ट्रिक्टली कि अगर जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड आया तो उसके बाद एकदम सुपरकंडक्टिविटी स्टेट जो है डिस्ट्रॉय होगी एंड योर मटेरियल बिकम्स नॉर्मल मटेरियल।
क्या है, क्लियर है बच्चों? तो अब यहां पे जो मटेरियल इसको फॉलो करते हैं वो आपके क्या है, टाइप 1 मटेरियल, एक आपका है टाइप 2 मटेरियल। टाइप 2 मटेरियल, टाइप 2 मटेरियल क्या है? टाइप 2 मटेरियल्स में क्या है कि व्हेन सम मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन सुपरकंडक्टर देन व्हाट अबाउट द माइनस एम। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एग्जैक्ट माइनस एम आया, लेकिन उसके बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, सपोज एट दिस वैल्यू, सपोज दिस वैल्यू इज HC1, अब एक वैल्यू आई यहां पे क्रिटिकल वैल्यू, इसके बाद क्या है, नाउ द माइनस एम स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब देखो यहां पे तो वो एकदम जीरो हो गया था बच्चों, नहीं, लेकिन यहां पे वो एकदम जीरो नहीं हुआ, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। अब ये देखो ना, डिक्रीज अगर हो रहा है सो अप टू सम वैल्यू, अब ये देखो इस एक और पर्टिकुलर वैल्यू के बाद नाउ इट वुड बी जीरो। अब ये देखो, अब इसके बाद ये आपका जीरो है, तो ये आपका क्या है, देखो एक आपका जो है चेंज आया HC1 पे और एक आपका चेंज आया HC2 पे, ठीक है, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल कंडक्टर। अब यहां पे देखो ये जो टाइप 2 में कि इस वैल्यू से पहले, यानी इस वैल्यू से पहले क्या था, ये परफेक्ट सुपरकंडक्टर था जहां पे परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म था, लेकिन अब इस वैल्यू HC1 और HC2 के बीच में क्या है, देखो डायामैग्नेटिक भी है लेकिन वो परफेक्ट डायामैग्नेटिक नहीं है, यानी अब कुछ मैग्नेटिक यानी कुछ नॉर्मल स्टेट भी है और कुछ सुपर कंडक्टिंग स्टेट भी है, तो दिस इज द मिक्स्ड स्टेट। अब यहां पे ये क्या है, आपकी मिक्स्ड स्टेट, ये आपकी क्या है, मिक्स्ड स्टेट है, ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी भी है यहां पे और यहां आपका नॉर्मल कंडक्टर भी है, और उसके बाद यहां पे आपका क्या है, नॉर्मल स्टेट, ये आपका है नॉर्मल स्टेट और ये आपका है सुपर कंडक्टिंग स्टेट, सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ये यहां से लेके यहां तक सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, ठीक है। अब ये क्लियर है बच्चों? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि व्हाट आर द टाइप 1 सुपर कंडक्टर, दोज फॉलो Meissner effect strictly, okay, and what are the type 2, those do not follow the Meissner effect strictly, ठीक है, जो exactly follow करते हैं वो आपके type 1 है, जो exactly follow नहीं करते हैं, क्योंकि अब एक चीज देखो ना, यहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाई कर दिया लेकिन एग्जैक्ट जो यानी परफेक्ट डायमैग्नेटिक नहीं रहा ना, परफेक्ट डायमैग्नेटिक कब होगा, जब एग्जैक्ट एम की वैल्यू क्या होगी, आपकी -H होगी। क्या ये क्लियर है? अब एक चीज देखो यहां पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखो ये जो कुछ मटेरियल, जैसे एग्जांपल आपके इस फिगर में दे रखे, देखो यहां पे, अब कुछ मटेरियल्स के लिए ये कुछ मटेरियल आपके टाइप 1 है, तो इस केस में जो Hc की वैल्यू बहुत ही कम होती है बच्चों, लेकिन यहां पे जो Hc2 की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। नहीं, इसका मतलब देखो ना कि हमारे पास कम से कम हम देखो हम चाह क्या रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं ना कि आपके जो सुपर कंडक्टर है वो हम ऐसे बना पाए कि रूम टेम्परेचर पे भी पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि ये टेम्परेचर तो आपका 4 केल्विन, 5 केल्विन, 10 केल्विन, 30 केल्विन, 20 केल्विन, कितना कम टेम्परेचर है, इतना कम टेम्परेचर इतनी आसानी से पॉसिबल थोड़ा है, लेकिन यहां पे जो टेम्परेचर है ये 120 केल्विन, 180 केल्विन नहीं, ये जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है ना, वो सारे जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर वो आपके टाइप 2 सुपर कंडक्टर ही है, जहां पे आपका मिक्स्ड स्टेट आती है बच्चों। क्या ये क्लियर है? तो इसलिए देखो इसको हम क्या बोलते हैं, सो दीज आर द हार्ड सुपर कंडक्टर, ये हार्ड है सुपर कंडक्टर और ये आपके क्या है, सॉफ्ट सुपर कंडक्टर है, तो ये ज्यादा यूटिलाइज होते हैं, ये कम यूटिलाइज होते हैं। क्या क्लियर है? बाकी डिफरेंसेस और एग्जांपल आपके इस इमेज में आपको दिख रहे हैं, आप इसको नोट कर लो बच्चों। अब इसके बाद हम करते हैं फ्लक्स क्वांटाइजेशन। हाँ, नेक्स्ट है बच्चों आपका फ्लक्स क्वांटाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको समझ पाओगे तभी आप इसकी एप्लीकेशंस को फील कर पाओगे। जैसे जो सुपर कंडक्टिविटी की जो मेन एप्लीकेशंस है, जैसे एमआरआई का आपने नाम सुना है, उसके बाद जो सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर है, या उसके बाद जो फ्यूचर के कंप्यूटर हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर आपके आएंगे, तो वो सारे जो है यहीं से निकलते हैं, और जो स्क्विड है, स्क्विड जो हम बात करेंगे एप्लीकेशंस में, वो सारा यहीं से निकलेगा बच्चों। तो इसको समझना बहुत जरूरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बहुत ही सिंपल भी है, कोई टफ नहीं है। तो अब यहां देखो ये क्या आपका फ्लक्स क्वांटाइजेशन, फ्लक्स यहां पे है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्वांटाइजेशन, यानी क्वांटाइजेशन वर्ड आपको पता है जो हमने किया था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी से क्वांटम मैकेनिक्स में हमने किया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपने किया था क्वांटाइजेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, नहीं, E इज इक्वल टू NH न्यू, यानी वहां पे क्या आया था, एक इंटीजर, एनर्जी इज इन अ फॉर्म ऑफ सम
पैकेट्स ऑफ एनर्जी। याद किया, याद है ना आपको, यानी वहां पे एक नंबर आया था। तो सेम यहां पे वही चीज है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो जो फ्लक्स है वहां भी एक क्वांटिटी आएगी, यानी वो कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं है, वो भी एक कुछ नंबर का मल्टीपल है। नहीं तो वही हम देखेंगे कि कैसा वो मल्टीपल है, कैसे वो आता है। तो इसके लिए आपके सामने देखो, इस इमेज में भी मैंने दिखा रखा है। बात सुपर कंडक्टिविटी की तो है ही बच्चों, नहीं, इट हैपन्स ओनली फॉर सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स में कैसे है, जैसे हमने आपका एक रिंग ले लिया, ठीक है, देखो इस इमेज में भी आपको दिखाया हुआ है बच्चों, जो ए इमेज है जो सबसे पहले वाली है, यहां पे रिंग है। अगर ये रिंग आपका नॉर्मल कंडक्टर आप ले लो, अगर आपने यहां ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया एक बार, ठीक है, आपने अप्लाई किया तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस कंडक्टर के अंदर से भी जा सकती हैं, ओके। लेकिन जैसे ही आपने इसको सुपर कंडक्टर बनाया तो यहां मेसनर इफेक्ट आ जाएगा। मेसनर इफेक्ट का मतलब क्या है कि जो लाइनें हैं अब अंदर से नहीं जाएंगी, वो बाहर से जाएंगी। इसका मतलब इस मटेरियल के अंदर, यानी जो सुपर कंडक्टर है उसके अंदर एक अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ ना भाई। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कब सेटअप होता है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जब सेटअप होता है कि एक इंटरनल करंट डेवलप हुआ भाई। एक इंटरनल करंट डेवलप होगा तभी तो वो अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, तभी यहां पे फ्लक्स एक्सक्लूजन होता है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब इस मटेरियल को देखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये रिंग था, अब इस नॉर्मल रिंग था, इस पे आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सुपर कंडक्टर बनाया। जैसे ही सुपर कंडक्टर बनाया आपने, तो इसके अंदर अब ये देखो ना, इसके जो इसने अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया, उस जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो आएगा ही कब, जब इसके अंदर एक इंटरनल करंट डेवलप हुआ। नहीं, इंटरनल करंट जो कूपर पेयर की हेल्प से जो एक करंट सेटअप हुआ, वही करंट यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो उसी करंट को, अब ये देखो ना, अब एक बात बताओ, यहां करंट सेटअप हो गया, अब हमने क्या किया, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को ना बंद कर दिया, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। थर्ड इमेज में आप देखो, जैसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बंद किया तो अब यहां पे क्या हुआ, देखो बच्चों, अब करंट था। अब आपको पता है सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी कि एक बार अगर करंट सेटअप हो गया, अगर एक बार वो करंट फ्लो कर गया, तो वहां कोई रेजिस्टेंस थोड़ा है, तो वो तो बार बार आपका चलता ही जाएगा ना बच्चों। और उसको हम क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट करंट। यानी अगर वो करंट एक बार डेवलप हो गया, तो इसका मतलब जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाया, तो स्टिल वी आर गेटिंग सम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये देखो थर्ड इमेज में वही दिखा रखा है कि यहां जो रिंग है, अब रिंग था ना, रिंग तभी तो करंट यहां पे बना था, ठीक है। अब जो रिंग है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो परसिस्टेंट करंट डेवलप कर रहा है, वो हमेशा रहेगा। और अब ये हमेशा सिर्फ नहीं रहेगा, अब यहां एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये देखा गया कि जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, अब ये देखो इसका रिंग का एक एरिया है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड अगर निकल रहा है तो यहां पे जो फ्लक्स है बी डॉट डी एस, तो अब यहां पे ये पाया गया कि जो बी डॉट डी एस है, इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस वैल्यू, इट इज इन फॉर्म ऑफ सम क्वांटिटी। यानी अगर मैं यहां पे आपको, अगर मैं यहां पे देखो बच्चों, अगर मैं आपको यहां बताऊं, ये देखो ये आपका ये रिंग है, रिंग, ठीक है। अब इस रिंग पे जब आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, सुपर कंडक्टर ये बन चुका है, तो इसका एक आपका क्या सेटअप हो चुका है, इसके अंदर एक करंट सेटअप हो चुका है, ठीक है। ये करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये देखो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बच्चों, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है इसका, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, सपोज बी डॉट डी एस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, यही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ फॉर दिस क्लोज्ड लूप, आप देखो ना क्लोज्ड लूप हो गए, देन it is found that this magnetic flux is always integral multiple of some number of flux, some value of flux, ठीक है। अब यहां पे जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ये किसका होगा, एक कुछ नंबर का मल्टीपल होगा, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ फ्लक्स क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको इमेज की फॉर्म से समझाया, अब हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे, ये निकालेंगे कि ये फाई नोट क्या है, यानी इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो किस नंबर की फॉर्म में, किस क्वांटिटी की फॉर्म में आती है। अब यहाँ पे बच्चों देखो, अब हम समझेंगे मैथमेटिकली, अब हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपका जो फ्लक्स है वो क्वांटाइज्ड है, और कैसे वो जो फ्लक्स है वो उसी के अंदर ट्रैप होके रहेगा। नहीं, सुपर कंडक्टर के अंदर वो ट्रैपिंग कैसे हुई, तो अब हम वही समझेंगे। देखो आपका ये रिंग है, सपोज इट इज योर रिंग, ठीक है। अब इस रिंग के अंदर क्या आपका ये फ्लो ऑफ परसिस्टेंट करंट,
अगर किसका है ये कूपर पेयर्स इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं तो उसका एक वेव वेक्टर होगा। तो यहां पे अगर हम निकाले लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेव वेक्टर और एक क्लोज्ड लूप, देखो ना एक रिंग है तो क्लोज्ड लूप हो गया आपका, लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेव वेक्टर फॉर द कूपर पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई n। आप कहोगे जी कि आपको तो याद है ये आया कैसे, ये देखो ये सिंपल हमने जो बोहर मॉडल के टाइम पे किया था ना बच्चों, बोहर मॉडल के टाइम पे हमने क्या किया था कि देखो अगर आपका पार्टिकल है तो वेव की तरह तो बिहेव करेगा ही वो, ठीक है। अगर वो वेव की तरह बिहेव करेगा किसी भी क्लोज्ड लूप में तो आपको पता है कि जो देखो मान लो अगर ये रेडियस r है आपकी तो जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या होगी आपकी 2 पाई r। सो 2 पाई r इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, ये आपको पता ही है ना, क्योंकि देखो ना सेम फेज में भाई इस वेवलेंथ का सेम फेज होना चाहिए ना, वापस जब ये आए पूरे लूप के बाद तो उसके पुराने वाले के फेज के साथ फेज मिले, ठीक है, तभी हमने इसको फेज कोहेरेंस बोल दिया। तो आपका क्या होगा 2 पाई r, तो यानी यहां पे आपका क्या होगा 2 पाई r इज ऑलवेज इक्वल टू n लैम्डा, सर्कमफ्रेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। क्लियर है, ये क्वेश्चन पता है। अब यहां पे आ जाओ, अब इसका इंटीग्रेशन करो, मान लो आपका के कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन किस पे लगेगा, dl इज अ व्हाट, dl इज अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑन दिस रिंग। तो अगर आप इसका क्लोज्ड लूप पे इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा 2 पाई r आएगा। सपोज r इज द रेडियस, मान लिया आपने r क्या है, r इज द रेडियस, तो यानी यहां पे आपका क्या आया, नाउ दैट वुड बी k 2 पाई r इंटीग्रेशन कर दिया dl पे इज इक्वल टू, अब k क्या आपका k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है भाई। 2 पाई r क्या है, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो आपका क्या आया 2 पाई n। क्या क्लियर है बच्चों। तो यानी यहां पे देखो दिस इज, अब हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द मैचिंग ऑफ फेज ऑफ द वेव वेक्टर। क्लियर, तो ये आपकी इक्वेशन होगी, सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमें ये वेव वेक्टर निकालना है कूपर पेयर के लिए, कूपर पेयर, और कूपर पेयर क्या है, फॉर अ कूपर पेयर, कूपर पेयर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां के लिए आपका k लिखो बच्चों, आपको पता है वेव वेक्टर मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है, p इज इक्वल टू h क्रॉस k, p इज इक्वल टू h क्रॉस k, ये रिलेशन आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स में आपने किए थे। तो यहां हम ऐसे कर सकते हैं k, सो h क्रॉस k इज इक्वल टू मोमेंटम, ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स तो है ही ना, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड तो यहां ऑलरेडी है ही ना बच्चों। यहां पे जो ट्रैप्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ट्रैप्ड क्या है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहां से निकल के यहां एंटर कर रही है, नहीं, ये देखो ना, ये देखो ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है देन द मोमेंटम वेक्टर इज व्हाट, देन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड योर p इज रिप्लेस्ड विद द p प्लस ea, वेयर a इज द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। कुछ ध्यान आप लोगों ने किया था क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, फॉर अ कूपर पेयर एंड इन प्रेजेंस ऑफ दिस ट्रैप्ड मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, फॉर अ ट्रैप्ड मैग्नेटिक फील्ड, फॉर अ trapped magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा यहां पे H क्रॉस K इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू P प्लस EA, ठीक है, P प्लस EA, P क्या होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी। अब यहां पे देखो हम इसके अंदर यहां पे कर देखो P आपका क्या है, मास वेलोसिटी प्लस EA, क्लियर। तो यहां पे आप लिखो H क्रॉस K इज इक्वल टू mv प्लस आपका EA, वेयर A इज द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, क्योंकि यहां पे देखो ना मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां पे कुछ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल तो होगा बच्चों। तो अब यहां पे कूपर पेयर में देखो, कूपर पेयर में क्या है 2 है, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2m हो जाएगा यहां पे और 2 ही हो जाएगा। देखो ये 2 जो डिनोट करता है ये किसको डिनोट कर रहे हैं यहां पे, कूपर पेयर को। हाँ, तभी हमने लिखा ना फॉर अ कूपर पेयर इन प्रेजेंस ऑफ ट्रैप्ड मैग्नेटिक फील्ड देन व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द वेव वेक्टर। ये क्लियर है बच्चों, एंड सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखो आपका वेलोसिटी, अब आपको पता है देखो वेलोसिटी में रिलेशन क्या, देखो करंट डेंसिटी, अब यहाँ पे परसिस्टेंट करंट है तो उसका कोई करंट डेंसिटी है, वो करंट डेंसिटी क्या, सपोज J इज द करंट डेंसिटी, J इज इक्वल टू NeV
ये रिलेशन आपको पता ही है, NEVD होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल जो आपके सुपर इलेक्ट्रॉन जो कूपर पेयर्स हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू NEV। तो यहां से जो वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू J बाई NE, ठीक है। अब इसके अंदर रिप्लेस कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, H क्रॉस K इज इक्वल टू 2m बाई NE J प्लस 2EA एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, बस हमने यही रखा है, J इज इक्वल टू NEV, ठीक है। ये रिलेशन आपको पता ही है बच्चों। तो यहां से वेलोसिटी का आपका करंट डेंसिटी की टर्म्स में चला गया। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, नाउ ऑन टेकिंग लाइन इंटीग्रल, line integral on both the side, for equation 3। अब इक्वेशन 3 के लिए करो लाइन इंटीग्रल, क्या होगा, H क्रॉस our a closed loop for this ring H cross K dot dl is equal to, यहां पे क्या है, 2m by NE J dot dl our a closed loop plus 2E A dot dl। क्या क्लियर है बच्चों? ठीक है, हमने सिर्फ इसका लाइन इंटीग्रल लिया है, यानी ये जो पूरा जो इंटीग्रेशन है इस अलोंग द रिंग हमने और क्लोज्ड लूप जो है इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर? अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये तो आपका आ ही चुका है, तो ये आपका क्या है, H क्रॉस 2 पाई n K डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या आपका, दैट इज अ फेज मैचिंग एंड दिस इज अ 2 पाई n। कोई दिक्कत इसमें? अब यहां पे देखो, यहां पे आपका J डॉट डी एल है, J डॉट डी एल क्या है आपका, ये तो क्या लाइन इंटीग्रल ऑफ द करंट डेंसिटी। मुझे बताओ इसका लाइन इंटीग्रल निकालोगे। अब ये देखो ना, ये तो कंटिन्यूसली यहां से J चला, वापस J यहीं आ गया बच्चों। तो यहां पे देखो ये फाइनल वैल्यू क्या आएगी आपकी, अगर द क्लोज्ड लूप है इट मींस JA माइनस JA। देखो अगर मैं इसका क्लोज्ड लूप पे आप करंट डेंसिटी का अगर इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये क्या आएगा आपका, ये तो आपका आएगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, क्योंकि तो सेम वैल्यू है ना कि इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू, ये तो इनिशियल और फाइनल का माइनस तो हमेशा सेम ही आएगा। और अगर दोनों सेम वैल्यू है बच्चों तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। तो आपका क्या बचा, 2E इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड लूप A डॉट dl। ठीक है, हमारी ये इक्वेशन आई, सपोज दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहां पे देखो मैं इसको थोड़ा सा लाइन इंटीग्रल है, आपने जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम याद है, स्टोक्स थ्योरम, जैसे देखो स्टोक्स थ्योरम क्या है, स्टोक्स थ्योरम कर्ल ऑफ एनी वेक्टर may be defined as the line integral of that vector पर यूनिट एरिया। कुछ याद है ना, पर यूनिट एरिया आता था, और उस एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया मींस द इंटीग्रेशन ओवर दिस एरिया। ये देखो यही तो है डेफिनेशन, देखो ना इंटीग्रेशन, तो ये आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन डॉट ds। ये देखो भाई क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर में बी टर्म्स एज ए सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोक्स थ्योरम। ये आपका क्या है, स्टोक्स थ्योरम। क्लियर? तो अब यहां पे लिखो, देखो A डॉट डी एल आपका क्या हो जाएगा, ये कर्ल ऑफ ADS। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 यू आर गेटिंग H क्रॉस 2 पाई n इज इक्वल टू 2E। ये आपका क्या होगा, देखो ये आपका हो गया आवर क्लोज्ड लूप डेल कर्ल ऑफ A डॉट ds। और मुझे एक बात बताओ, कर्ल ऑफ A क्या होता है, ये तो आपको पता ही है कि B इज इक्वल टू कर्ल ऑफ A। ये रिलेशन तो आपको पता ही है बच्चों। तो यहां पे क्या आ गया, सिंपली इस 2E को देखो, इसको इस तरफ ले आओ, सो B डॉट ds यानी फ्लक्स ओवर दिस क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू, अब इसको यहां पे ले आओ, ये क्या हो जाएगा आपका, H क्रॉस क्या होता है आपका, H बाय 2 पाई, ठीक है, 2 पाई n, और इसको 2E को आप नीचे ले आओ 2E। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आपका क्या बचा, ये
दैट इज इक्वल टू n ऑफ h/2e। यानी जो b डॉट डी एस है, देखो जो फ्लक्स है b डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2e। ये देखो, वेयर h इज अ कांस्टेंट, E is a constant। आपको पता है h की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू क्या होती है, h is a Planck's constant, E is the charge on electron। ठीक है, ये 2 किसकी वजह से आया है, कूपर पेयर की वजह से आया है। अब यहां एक कितनी इंटरेस्टिंग पिक्चर आई है, मैथमेटिकली एक पिक्चर आई है बच्चों कि हेयर फ्लक्स। अब एक चीज देखो, अगर आपका नॉर्मल मटेरियल नॉर्मल कंडक्टर होता, उस केस में जो फ्लक्स है, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये तो मैक्सवेल इक्वेशन आपने किया था। लेकिन सुपर कंडक्टर के केस में ऐसा नहीं है। फॉर सुपर कंडक्टर सम मैग्नेटिक फील्ड इज ट्रैप्ड and that magnetic field is not continuous, its flux is a quantum of some value and this value is h/2e। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहां पे अब एक चीज देखो, ये n क्या है, तो इंटीजर है, n में भी 1 2 3 4, यानी अब देखो बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, वेयर n इज द इंटीजर। देखो ना, n तो यहां पे इंटीजर है ना आपका, वेयर n इज द इंटीजर मींस 1 2 3 4। और बच्चों देखो, अब हम जब h और e की वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो जो यहां पे जो क्वांटम आया आपका, क्वांटम ऑफ फ्लक्स, सपोज इट इज अ फाई नॉट दैट इज h/2e, तो इसकी जो वैल्यू है 2.068 इंटू 10⁻⁻15 टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब ये देखो कितनी कम वैल्यू आपकी मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की बच्चों आई है। ठीक है, और ये कितना इंटरेस्टिंग एक रिजल्ट आया कि मैग्नेटिक फ्लक्स इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर दैट इज अ ट्रैप्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, ट्रैप्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इन केस ऑफ द रिंग। ये आपका क्या है, रिंग है। ठीक है, रिंग की आपकी रेडियस r है और इसके अंदर जो करंट है वो करंट कौन सा आपका, परसिस्टेंट करंट है। ये आपका क्या है, परसिस्टेंट करंट। ठीक है बच्चों, तो परसिस्टेंट करंट के लिए आया, देखो फॉर अ परसिस्टेंट करंट एंड फॉर अ रिंग ऑफ रेडियस r, नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज क्वांटाइज्ड। ओके, तो इसी फिनोमिना को आपने नाम क्या दिया, फ्लक्स क्वांटाइजेशन। तो अगर इन ब्रीफ अगर हम इसको बोलेंगे कि व्हाट इज द फ्लक्स क्वांटाइजेशन, सो इट इज द फिनोमिना ऑफ द क्वांटम ऑफ फ्लक्स व्हेन सम मैग्नेटिक फील्ड इज ट्रैप्ड इनसाइड द सुपर कंडक्टिंग रिंग। ठीक है, और ये फिगर, ये देखो फिगर आपके सामने वही ब्रीफिंग जो है आपके सामने बता रहा है कि फ्लक्स क्वांटाइजेशन क्या चीज है। क्या बच्चों क्लियर है? अब यहां से एक चीज देखो, अब ये जो क्वांटम है, देखो ना क्वांटम मैकेनिक्स, अब यहां पे क्वांटम मैकेनिक्स तो आने लगी, क्वांटम मैकेनिक्स ही इसको फर्दर एक्सप्लेन करेगी और वहीं से अब हम इसी क्वांटिटी से क्वांटम कंप्यूटेशन में चले जाएंगे। तो अब हम वो कैसे जाएंगे, उस जर्नी को भी आप जरूर फील करना, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे, जो एसी और डीसी जोसेप्सन इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो बच्चों एक और आर्टिकल अभी हम कर रहे हैं कि जो आपका जैसे हमने लंदन इक्वेशंस किया था तो उसके अंदर एक और मॉडिफिकेशन किया गया था। वो मॉडिफिकेशन किया था पेपर्ड्स ने, तो क्या मॉडिफिकेशन था अब हम वही समझते हैं। ये आपका हाँ भी ये है बच्चों, देखो पेपर्ड्स मॉडिफिकेशन एंड कोहेरेंस लेंथ। जो लंदन ने जो इक्वेशंस दिया था वहाँ पे जो सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे हमने जो निकाला था आपका जो करंट डेंसिटी है वो निकाला था इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल, नहीं, और वेक्टर पोटेंशियल किस पर डिपेंडेंट था, एट अ पॉइंट r, यानी वो r कहीं पे भी एज्यूम कर लिया था। तो यहाँ पे अब हमें पता है कि लेकिन जो आपका जो सुपर कंडक्टर है कि उसके सरफेस पे एकदम मैजेंडर वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता, यानी उसके अंदर तक वो स्टेट जाती है, यानी अप टू सम थिकनेस देयर इज ए ट्रांजिशन इन बिटवीन द नॉर्मल स्टेट एंड सुपर कंडक्टिंग स्टेट। ठीक है, तो इसी बात को इनकॉर्पोरेट करते हुए थोड़ा सा एक कंसेप्ट यहाँ पे दिया कोहेरेंस लेंथ का और ऑर्डर पैरामीटर का और ट्रांजिशन लेंथ का, जो पेपर्ड्स ने दिया, वो मॉडिफिकेशन फिर उसके इक्वेशंस में किया। तो क्या चीज है वो मैंने यहां पे दिखाया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे देखो बच्चों, इन 1953 पेपर्ड्स मॉडिफाइड द लंदन थ्योरी, ओके, बाय इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ ट्रांजिशन लेंथ। जैसे मैंने बताया ना कि ये देखो ये आपका मटेरियल की लेंथ है कि जब हम मटेरियल के अंदर जाते हैं तो उसकी नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट कब तक आती, क्योंकि वो एकदम तो नहीं आती। जैसे ये देखो
ऊपर मान लो नॉर्मल स्टेट है, नॉर्मल स्टेट में क्या है आपका, नॉर्मल स्टेट तो आपका आउटसाइड है, ठीक है, आउटसाइड आपका मटेरियल है, लेकिन जैसे ही मटेरियल के हम अंदर गए, आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली डिके करती है, यानी एक्सपोनेंशियली डिके करती है। तो देखो अब यहां पे जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट है वो भी आना स्टार्ट हो जाती है ना। ये देखो ये आपका क्या, ये एक पैरामीटर जो यहां पे दिखा रखा है, दिस इज द ऑर्डर पैरामीटर, नहीं ये ऑर्डर पैरामीटर है जो दिखाता है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट आपकी आ रही है। जैसे ही आपका जो नॉर्मल स्टेट डिक्लाइन करेगा, वो डिक्लाइन कब तक करेगा, पेनिट्रेशन डेप्थ तक, क्योंकि पेनिट्रेशन डेप्थ तक तो एक ट्रांजिशन होगी ना दोनों में, नॉर्मल स्टेट और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, लेकिन उसके बाद आपका सुपर कंडक्टिंग स्टेट स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। देखो ये दिखा रखा है, ये आपका पेनिट्रेशन डेप्थ है और ये आपका जो है ऑर्डर पैरामीटर है कि जो यहां से बढ़ना स्टार्ट होगा और फिर इसके बाद और बढ़ना स्टार्ट होगा और बढ़ना, और यहां तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू। देखो यहां पे ऑर्डर पैरामीटर की मैक्सिमम वैल्यू है, ऑर्डर पैरामीटर वो दिखाता है कि परफेक्ट आपकी सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, ठीक है। तो यहां पे जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट मैक्सिमम यहां से स्टार्ट हो जाती है, तभी आप देखो ना जो ऑर्डर पैरामीटर है वो यहां से लेके यहां तक आपकी एक डिस्टेंस है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो डेल्टा है वो ये है, और यहां से जो ये डिस्टेंस है वो आपकी हम बोलेंगे ऑर्डर पैरामीटर। तो ये जो है आपकी लेंथ एंड पेनिट्रेशन डेप्थ है। तो यहां पे जो कोहेरेंस लेंथ है, देखो ना ट्रांजिशन स्टेट तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन, तो जो कोहेरेंस लेंथ है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेनिट्रेशन डेप्थ एज वेल एज लेंथ एंड पेनिट्रेशन एज वेल एज द ऑर्डर पैरामीटर। अब यहां पे हमने जो इसको नाम दिया बच्चों कोहेरेंस लेंथ। अब एक ये वो लेंथ है कि जिसके बाद आपका जो है मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है सुपर कंडक्टिंग स्टेट की। तो यहां पे देखो डिफाइन किया गया, कोहेरेंस लेंथ इज द लेंथ विद इन विच द सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज अटेनिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल सी बात है कि जहां पे हम ये कह सकते हैं जहां ऑर्डर पैरामीटर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, जीरो से लेके मैक्सिमम तक, तो इस पूरी लेंथ को नाम क्या दिया अब, कोहेरेंस लेंथ। तो यहां एक वर्ड आ गया ना आपका कोहेरेंस लेंथ। अब ये देखो फॉर अ प्योर सेमीकंडक्टर द कोहेरेंस लेंथ है t इज इक्वल टू 0 इज दिस। नहीं यहां पे हम एक्सप्रेस, देखो डेरिवेशन नहीं आपके सिलेबस में, जस्ट एक आपका फीलिंग है कि कोहेरेंस लेंथ का मतलब क्या होगा और लंडन इक्वेशंस में क्या मॉडिफिकेशन किए गए। तो ये कोहेरेंस लेंथ आपका जो h क्रॉस vf, जो vf आपका है वो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी एट द फर्मी सरफेस है बच्चों, और डेल्टा जीरो क्या है, ऑर्डर पैरामीटर एट एब्सोल्यूट जीरो एट z इज इक्वल टू 0 केल्विन, ठीक है। तो यहां पे अब जो आपका जाई नॉट है, जो कोहेरेंस लेंथ है, वो हम जो है आपका ये वैसे भी लिख सकते हैं वी एफ टाउ, यानी टाउ आपका क्या है, टाउ इनका कॉम्बिनेशन है जो आपका लाइफ टाइम है, ठीक है। अब इसी कोहेरेंस लेंथ को इंट्रोड्यूस करते हुए लंदन इक्वेशंस में कैसे चेंज किया गया, देखो यहां पे वही लिखा हुआ है, इन लंदन थ्योरी द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट आर इज डिटरमाइंड बाय द वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ये आपने देखा ही था। इन पेपार्ड मॉडिफिकेशन द करंट डेंसिटी एट पॉइंट आर इज डिटरमाइंड बाय द ए तो है लेकिन उस ए में आर नहीं है, दिस इज द एवरेज्ड ओवर द रीजन वॉल्यूम ऑफ डायमेंशन जाई सराउंडिंग बाय द पॉइंट, ठीक है। अब आपने क्या किया, देखो जाई को इंट्रोड्यूस कर दिया बच्चों, यानी अब आर डैश यहां पे आ गया। तो अब देखो अब करंट डेंसिटी देखो यहां पे क्या हो गया, 10 आर इज इक्वल टू सी इज अ कांस्टेंट 4 पाई लैम्डा एल पेनिट्रेशन डेप्थ इंटीग्रेशन ऑफ सम मैट्रिक्स एलिमेंट। अब ये कैलकुलेशन है यहां पे, तो यहां बस हमने दिखा रखा है, यहां बस मैंने बताया हुआ कि क्या चीज मॉडिफिकेशन है। तो मैट्रिक्स एलिमेंट है ये, मैट्रिक्स एलिमेंट एट आर डैश, r minus r dash is a matrix function and that is directly proportional to exponential of r minus r dash। देखो r dash जो मॉडिफिकेशन किया गया डिवाइड बाय द कोहेरेंस लेंथ, ठीक है। ये मैट्रिक्स एलिमेंट है, a आपका क्या है, वेक्टर पोटेंशियल है, r dash जो है मॉडिफाइड पॉइंट है, और dr dash जब इसको इंटीग्रेट किया गया तब आपका JSR आया। अब करंट डेंसिटी को ऐसे निकाला पेपर्ड्स ने, नहीं कि डायरेक्ट आपका वेक्टर पोटेंशियल से निकाला, बस यही मॉडिफिकेशन किया गया था। अब जो कोहेरेंस लेंथ है, देखो कोहेरेंस लेंथ एग्जाम में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आ सकता है कि डिफाइन द कोहेरेंस लेंथ। आप इसको डिफाइन अब कर सकते हो कि इट इज अ पर्टिकुलर, कि इट इज द लेंथ विद इन विच द सुपर कंडक्टर अटेन्स इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी। क्लियर। अब इसकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या आपका इसका, देखो 100 नैनोमीटर होता है स्टैंडर्ड सुपर कंडक्टर के लिए, ठीक है। और अगर आपका हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है तो उसके लिए आपका 1 नैनोमीटर होता है बच्चों। तो ये आपका है
नोट्स इसके मैंने बना दिए हैं बच्चों, नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको पूरा ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी आप अपनी बुक से इसकी प्रैक्टिस करो। तो जो आज हमने किया, आज हमने किए बच्चों टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर किए हमने, देखो यहां आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद हमने किया जो फ्लक्स क्वांटाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट था फ्लक्स क्वांटाइजेशन, इसकी आगे हम एप्लीकेशन करेंगे और इसका यूज करेंगे, ये आपका फ्लक्स क्वांटाइजेशन है। और फिर उसके बाद हमने जो किया है ये आपके सामने है ही, पेपर्ड्स मॉडिफिकेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, जो लास्ट लेक्चर इसका होगा, वो बच्चे बहुत छोटा सा ही लेक्चर होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जहां हम डीसी एंड एसी जोसेप्शन इफेक्ट्स करेंगे, स्क्वेड करेंगे और सुपर कंडक्टिविटी की एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय।